आईपीओ मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा एक्शन देखने मिल रहा है। तो आईपीओ का अपडेट लेके मेरे साथ मेरे सहयोगी अरमान जुड़ चुके हैं। अरमान, काम बढ़ गया? बिल्कुल। काफी सारे आईपीओ आ रहे हैं और काफी सारा लाइनअप भी है, राइट? अगले हफ्ते भी 3 आईपीओ खुले हो तो चलिए बताइए आज का आईपीओ का अपडेट। 3 आईपीओ जो खुले हुए हैं, क्या अपडेट है उसका? जी। सबसे पहले फ्यूजन माइक्रो पर ध्यान रखिएगा, जो आईपीओ आज बंद होने वाला है। यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इनको 40% का लगभग ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन है वो मिलता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 38% है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस बेसिकली ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, वीमन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आप बात करें बिकाजी फूड्स की, बिकाजी फूड्स का आज दूसरा दिन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन लगभग पूरा वन टाइम होता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा तो लगभग 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं एनआईआई का अगर देखेंगे वहां पर 83% आपको दिखेगा बढ़ा हुआ दिखा है। बिकाजी फूड जैसा कि सब जानते हैं, यहाँ पे इनकी भुजिया, नमकीन, पैकेज स्वीट्स, ये सभी एफएमसीजी कारोबार में या फिर इन सभी सेगमेंट्स में लगातार रेवेन्यू अच्छा बढ़ाता जा रहा है। तो इस सेगमेंट में एफएमसीजी कारोबार में काफी बढ़िया कंपनी है। ग्लोबल हेल्थ की बात करें, इनका भी आज दूसरा दिन है। अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इनका देखेंगे तो लगभग 40% अभी तक बढ़ा है। रिटेल का हिस्सा लगभग 20% के आसपास का बढ़ा है। वही एनआई की बात करेंगे तो वहां पे 65% है। ग्लोबल हेल्थ अगर आप बात करेंगे तो ये प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है यहाँ पर है आपको बहुत सारी जगहों में, और बेसिकली जो फोकस इनका नॉर्थ और ईस्ट रीजन में है। तो ओवरऑल आज के लिए अभी ये 3 आईपीओ जो अभी खुले हुए हैं, यानी कि बिकाजी फुल भर चुका है, राइट? बिकाजी फुल भर चुका है। लोगों को खाने पीने में इंटरेस्ट है। बाकी तो चलिए, एक तो हॉस्पिटल, जैसे कि आपने कहा हॉस्पिटल चाहिए, दूसरा फाइनेंशियल है, राइट? बिल्कुल वहां पे। तो चलिए, ये था अब तक का आईपीओ का अपडेट। अरमान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये अपडेट देने के लिए। लेकिन जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने बिकाजी फूड्स में लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। आइए सुन लेते हैं। ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। बिकाजी ब्रांड आपको हर एक प्रोविजन स्टोर के शेल्फ पे मिल जाएगी। टेस्ट लोगों का जाना पहचाना है, ब्रांड जानी पहचानी है। प्रमोटर्स, जैसा कल हम इंटरव्यू कर रहे थे मैनेजमेंट का, 4th जनरेशन आ चुकी है इस बिजनेस में। सो एक लिगेसी है और एक्सपीरियंस है प्रमोटर्स का। तीसरी चीज है कि अब तक का ग्रोथ रिकॉर्ड जो है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत इंप्रेसिव रहा है। काफी बढ़िया ग्रोथ आई है कंपनी में। मेरे बचपन के वक्त हमने कभी पैकेज नमकीन खाई नहीं। हम जो भी राजस्थान में वो जानता है कि जहां लोकल जो नमकीन बनती वही बनी हुई आज बनी ताजा। अब वो ट्रेंड ही बदल रहा है। अब वो लोकल नमकीन से आप पैकेज वाली नमकीन में जो बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं, रिटेल में जो बड़ा ट्रेंड बदल रहा है, वो इस इंडस्ट्री में भी बदल रहा है। आईपीओ के बाद ऑलमोस्ट 0 डेट कंपनी होगी, डेट कोई है नहीं, कंपनी पे रहेगा नहीं। सो ये सारी चीजें जो अच्छी हैं। थोड़े कुछ नेगेटिव फैक्टर हैं, मार्जिन थोड़े फ्लक्चुएट हो रहे हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने भरोसा दिया कल बात करने पे कि वो मार्जिन 14-15% के आसपास मेंटेन कर पाएंगे। थोड़े से वैल्यूशंस मुझे लगता है हल्के से महंगे हैं। थोड़े और वैल्यूशंस अट्रैक्टिव करते तो बढ़िया रहता। सो आई थिंक एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप पैसा लगाइए। शॉर्ट टर्म में भी अगर लिस्टिंग पे बन जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जी। वहीं मेदांता हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनी ग्लोबल हेल्थ के आईपीओ पर अनिल सिंघवी की क्या राय है, ये भी एक बार सुन लीजिएगा। सबसे पहली चीज तो है, जनरली आप जब कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखना चाहते हैं कि हॉस्पिटल कैसा है, डॉक्टर कैसा है, राइट? तो इन दोनों ही मामलों में ये कंपनी ग्लोबल हेल्थ यानी कि जो मेदांता हॉस्पिटल चलाती है, 5 हॉस्पिटल इनके ऑलरेडी हैं, नोएडा, लखनऊ, पटना, इन सारे शहरों में बहुत ही रेपुटेड हॉस्पिटल्स हैं। और जो प्रमोटर्स हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन साहब, उनकी बहुत जबरदस्त इज्जत है। पद्मश्री हैं, पद्म भूषण, बड़े बड़े अवार्ड्स उन्हें मिल चुके हैं अपने काम के लिए। सो जाहिर सी बात है कि आप जब अपने हेल्थ का मामला हो, इलाज का, जान का मामला हो, तो आप सबसे ट्रस्टेड लोगों पर, सबसे ट्रस्टेड डॉक्टर्स पर भरोसा करते हैं। तो ये एक बड़ी क्रेडिबिलिटी है। तो फाइनेंशियल लिहाज से भी बढ़िया है। ये ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ जबरदस्त है, अभी तक भी रही है और आगे भी रहने की पूरी उम्मीद है। अब ये नेगेटिव, थोड़ी सी एट्रिशन रेट ज्यादा है, 32% एट्रिशन रेट डॉक्टर्स की है। तो डॉक्टर्स काफी जल्दी चेंज करते हैं। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, बहुत महंगे नहीं, बहुत सस्ते नहीं, ठीक है। थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ते हैं, क्योंकि आप देखिए वैल्यूएशंस के लिहाज से अपोलो की साइज है लगभग 65,000 करोड़ की और मेदांता की है 9,000 करोड़ की। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो 40 का पी मल्टीपल ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं है। तो थोड़ी बहुत गुंजाइश है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन रीजनेबल है और इन सबको देखते हुए आप इस आईपीओ में भी पैसा लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। चलिए, तो ये 2 आईपीओ पे अनिल सर की राय थी। लेकिन आपको बता दें कि फ्यूजन का जो आईपीओ है उसमें भी अनिल सर ने लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है।